सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 5 जो आपका विषय गणित है उसके 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पाठ 1 मछली उछली, पाठ 2 आकृति और कोण तथा पाठ 3 कितने वर्ग, तीनों पाठों के सभी प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं। बिल्कुल ही सही उत्तर बताने वाले हैं, जिससे छात्रों आप बहुत अच्छे से इसे कंप्लीट कर सको। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपके मित्र हैं उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। करते हैं छात्रों वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले पार्ट 1 जो कि है मछली उछली। यहाँ पर कुछ आपको दिए गए हैं, कुछ बातें बताई गई हैं इस पाठ के बारे में, तो इन्हें आप आराम से पढ़ सकते हो। प्रश्नोत्तर देखते हैं छात्रों। तो आपको सबसे पहले एक तालिका मिली है ना, प्रश्नोत्तर से पहले। तो उस तालिका को आप इस प्रकार से भर सकते हो, ठीक है। तालिका के बाद अब आपको कुछ गुणा करने हैं। तो गुणा जो है आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, है ना, भाग इस प्रकार से। प्रश्नोत्तर देखना तो छात्रों आपका पहला प्रश्न है 2326 को लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं? 2 3 2 6 2326, ठीक है, 2326। तो आपका उत्तर क्या जाएगा? सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100 रुपये वाले 15 नोट मिलकर हो जाते हैं। तो देखो 100 वाला एक नोट है तो 100 है, 100 वाले 2 नोट हैं तो कितना हुआ? 200 हुआ। 5 नोट है तो 100 के 500, 10 नोट है तो 1000, 11 नोट है तो 1100 और 15 नोट होंगे तो कितना? 1500। आपका सही उत्तर क्या होगा? 1500, यानी कि आपको डी नंबर वाले ऑप्शन को गोला भर देना है। फिर गाय का दूध 40 रुपये प्रति लीटर आता है, तो बताइए 20 लीटर दूध कितने रुपए का आएगा? तो 40 रुपये का 1 लीटर आता है, तो 20 लीटर पूछा है तो हम गुणा करेंगे। 0 का 0, 0 का 0, है ना। फिर 2 शून्यम 0, 4 दूनी 8, कितना आया? 1 0 यहाँ का, 1 0 यहाँ का और 8 का 8, यानी कि 800 आपका आ जाएगा उत्तर। फिर सरिता ने एटीएम से 5000 रुपये निकालने की प्रक्रिया पूरी की, उसे सिर्फ 500 रुपये वाले नोट मिले। सरिता को एटीएम से कितने नोट मिले? तो 5000 का छात्रों आपको भाग करना होगा 500 से, कितना आएगा? 10। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अदिति के बैंक खाते में 2884 रुपये हैं, उसने 1080 रुपये और जमा कर दिए, अब उसके खाते में कितने रुपए हो गए? तो देखो 2884 और कितने जमा किए? 1080, जोड़ दो, 4 का 4, 8 8 16 की 6, हाथ के लाई 1, ठीक है, 8 और 1 9 और 2 और 1 3, कितना आया? 3964। यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। सी नंबर के साथ गोला लगा दीजिए। अगला प्रश्न छात्रों, नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। 6वां प्रश्न 1 लाख को अंकों में लिखिए। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये आपका 1 लाख हो गया। ऐसे आपको लिख देना है 1 लाख, 5 जीरो लगेंगे। अगला प्रश्न, 1 लाख की खरीदी करने के लिए अंशु ने 100 रुपये वाले नोट का उपयोग किया, कितने नोट दिए गए होंगे? तो आपको 1 लाख को 100 से भाग कर देना है, आपका 1000 उत्तर आएगा। यही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, ऐसे ही 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा? तो 50 गुणा 8 करोगी, यानी कि 400 किलोग्राम आटा आएगा। आपको लिखना है 1 बोरी बराबर 50 किलोग्राम, तो 8 बोरी बराबर 50 गुणा 8 यानी कि 400 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, यदि दूध की कीमत 50 रुपये लीटर है तो 2000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा? तो देखो 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है? 50 रुपये। 2000 रुपये में दूध आएगा, तो 2000 बटा 50, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 5 चौके 20 और 0 का 0, यानी कि 40 आपका आ जाएगा जब भाग करोगे। 9वां प्रश्न है, यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 भाग रह जाता है, तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितने वजन की किशमिश बनाई जाएगी, है ना। तो 12 का 1/3, 3 चौके 12 और 4 एकम 4, यानी कि 4 किलोग्राम आपका उत्तर आ जाएगा। का मतलब होता है छात्रों गुणा, ठीक है। का मतलब क्या होता है? गुणा। फिर है, एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 2.5 घंटे में कितने दूरी तय करेगी? उत्तर लिखना है 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है? तो 2.5 घंटे में मतलब कि 5 बाय 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो आपको क्या करना है? 2.5 घंटे के लिए इसमें 5/2 कर देना है। कितना? 5/2। तो यहाँ पर आपका देखो 260 कट जाएगा, 30 आएगा और 30 पंचे 150 किलोमीटर आपकी दूरी आ जाएगी। अगला प्रश्न है छात्रों, एक रेलगाड़ी, देखो 5 का 2 2.5 होता है ना, 5 का 2 यानी कि 5 का आधा 2.5 घंटा, इसलिए 5/2 लिया गया। फिर होता है, एक रेलगाड़ी
80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखो 1 घंटे में देखिएगा ये दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर। अभी चूंकि 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 360/80 हो जाएगा, मतलब 4.5 घंटे या 4 घंटे 30 मिनट आपका उत्तर है। फिर यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो देखो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है 80, और 12 किलोग्राम सेब का मूल्य हो जाएगा 80 × 12 यानी कि 960 रुपये। फिर आपका 13वां प्रश्न छात्रों, एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने एक वर्ष में हर माह समान किस्तों में कुल मिलाकर 78,684 रुपये वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने रुपए वापस किए। उत्तर लिखना है, एक वर्ष में 12 माह, कुल आपकी राशि कितनी है 78,684 रुपये वापस किए। अब एक माह वापस किए तो 12 से इसका भाग कर दोगे, आपका 6,557 रुपये उत्तर आ जाएगा। मतलब 6,557 रुपये उसने हर महीने क्या किए, वापस किए। जैसे 12 महीने में वापस किए तो उससे कितनी राशि हो गई, इतनी राशि हो गई। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड्डू की कीमत कितनी है 200 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बर्फी की कीमत कितनी है 400 रुपये प्रति किलोग्राम। मतलब लड्डू की कीमत सस्ती कम है और बर्फी की कीमत अधिक है। फिर राजू के पास 800 रुपये हैं, ठीक है, जिसमें से भाई 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में तथा 3/4 रुपये बर्फी खरीदने में खर्च करता है। बताइए उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे, उसने कितने किलोग्राम बर्फी खरीदी, उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू एवं बर्फी खरीदे। तो देखो 800 रुपये थे, ठीक है, 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में, मतलब 800 × 1 4 कर दो, 1/4 मतलब 1/4। देखो 4 दूनी 8, 200 आ गया, 0 का 0, मतलब 200 रुपये। तो 200 रुपये आया इसका उत्तर। 200 रुपये में कितना किलो है, हमसे पूछा है कि कितने किलो खरीदी हैं, है ना, प्रति किलोग्राम है। तो बताइए बर्फी खरीदने में कितना खर्च आया और कितने किलोग्राम भी खरीदी हैं, ये सा वाला प्रश्न है। देखो 200 रुपये का खर्च आया और 200 रुपये का प्रति किलोग्राम, मतलब कि लड्डू कितने आए, 1 किलोग्राम लड्डू खरीदे। फिर 800 का 3/4, क्या बर्फी कितनी खरीदी थी 3/4, तो 800 का 3/4 हो जाएगा, यानी 4 का यहाँ पर भाग करोगे तो 200 आएगा, 200 का गुणा 3 करोगे तो 600 रुपये आएगा। और आप देखोगे कि बर्फी कितनी 600 रुपये 400 रुपये किलो है, मतलब आधा किलो कितने की आएगी 200 की। तो देखो 600 में कितना है, 1 किलो 400 की आ गई, 200 बचे तो उसकी आधा किलो और आ गई, मतलब कि कितना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 किलो 500 ग्राम की बर्फी खरीदी, यानी कुल आपको कितना जाएगा 1 किलोग्राम प्लस 1 किलो 500 ग्राम, यानी कि 2.5 किलो आपका 2 किलो 500 ग्राम उत्तर आ जाएगा। फिर है एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाला खर्च का विवरण सारणी में दिया है, इसे पूरा करना है। तो देखो यहाँ पर लिखा है सामग्री मात्रा कीमत। अभी ईंट है तो 12 रुपये की प्रति 1000 आती हैं, और मात्रा कितनी है 500, तो 1200 की 1000 आती हैं, 500 कितने की आएंगी, 1200 के आधे की 600 की। 7 बोरी सीमेंट है, 1 बोरी 325 की, तो 7 बोरी मतलब 7 को गुणा कर दो, 2275। एक ट्राली रेत है और एक ट्राली का रेत कितना है 5500, 1 का गुणा 5500 से कर दो 5500 हो जाएगा। 40 किलोग्राम है और 45 किलो रेट है, 40 किलो से 45 कर दो, आपको तो जाएगा 1800 रुपये। कुल मजदूरी 15,000, तो 15,000 लिख दो। इन सभी का आपको ग्रैंड टोटल कर देना है, आपका टोटल उत्तर आ जाएगा 25,175 रुपये। अगला प्रश्न है 16वां, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु 4 गाँव ने क्रम से 5,000, 5,000, 4,000 और 6,000 रुपये प्राप्त हुए। यदि उस राशि को 25 पीड़ितों में बराबर वितरित किया गया तो प्रत्येक पीड़ित को कितने रुपए प्राप्त हुए। ये छात्रों इसका उत्तर आपको इसे उतार लेना है। टोटल कितने आएंगे 20,000 रुपये, और 20,000 को आपको 25 लोग को बराबर बांटना है, तो 25 से भाग कर दो, यानी कि आपका 800 रुपये सभी के पास 25 लोगों के पास जाएंगे। 17वां प्रश्न है, नीचे तालिका बनी है, तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ है वाहन का प्रकार, एक बार में बैठने वाले यात्रियों की संख्या और वाहन की चाल। तो देखो इसमें लिखा है बस, टैक्सी, ऑटो, बड़ा ऑटो रिक्शा। कितने बैठते हैं, इसमें 40 बैठता है, इसमें 40 बैठता है, इसमें 7 बैठता है। स्पीड यहाँ पर दी है। पहला प्रश्न है, बस द्वारा 7 बार में कुल कितने व्यक्ति जाएंगे। एक बार में कितने जाते हैं, बस से 40, 7 बार में जाएंगे 280। फिर बड़ा ऑटो रिक्शा 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 1 घंटे में 32 किलोमीटर दूरी तय करता है, 3 घंटे में 32 × 3 यानी कि 96 करेगा। टैक्सी से 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा।
तो देखो टैक्सी से 350 किलोमीटर जाना कितना समय लगेगा, तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है, तो 350 से भाग कर लोगे तो आपके 7 घंटे में पहुंचाएगी। 18वां प्रश्न, दुकान में एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये है। कुसुम ने 4 कुर्सियां खरीदी तथा 750 रुपये की एक मेज़ भी खरीदी। कुसुम दुकानदार को कितने रुपए देगी? तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये है, 4 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 350 गुणे 4 यानी कि 1400 रुपये। फिर एक मेज़ का मूल्य कितना है? 750। मतलब कि कुसुम दुकानदार को 1450 प्लस 750 रुपये देगी। 4 कुर्सी के 1400 देगी और एक मेज़ का 750 देगी। मतलब कि 14 और 700 2100 और 50 2150 रुपये टोटल कुसुम दुकानदार को देगी। यह आपका उत्तर होगा। 19वां प्रश्न है, संगीता ने 12 लीटर पेट्रोल कार में भरवाया। 1 लीटर पेट्रोल 110 रुपये में आता है। संगीता ने 2000 रुपये की नोट दी, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? देखो 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना? 110 रुपये। 12 लीटर पेट्रोल कितना हो जाएगा? 1320 का। अब संगीता ने रुपये दिए थे 2000, तो 1320 को काट लेगा पेट्रोल के, माइनस 1320, यानी कि वापस कितने मिलेंगे? 680 रुपये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दूध वाला 20 पशुपालकों से 15-15 लीटर दूध एकत्रित करता है। एक एकत्रित दूध को वह 2-2 लीटर प्रति परिवार बांटता है। वह कितने परिवारों को दूध बांटता है? आपको यह बताना है। तो उत्तर आएगा, एक पशुपालक से प्राप्त दूध 15 लीटर है, तो 20 पशुपालक से प्राप्त दूध कितना हो जाएगा? 300 लीटर, और 2 लीटर प्रति परिवार को बांटने पर 300/2 यानी कि 150 रुपये आपका उत्तर आएगा। ठीक है, अतः वह 150 परिवार को दूध बांटता है। यह छात्रों आपकी पार्ट 1 का उत्तर हो गया। तो छात्रों के बाद आपका पार्ट 2 है, आकृतियाँ और कोण। यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको समकोण डालना है ना। दूसरे में आप समकोण से कम ये डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपको चित्र बना देना है। अभी हम आते हैं प्रश्नोत्तर में। तो आपका पहला प्रश्न है, घड़ी की सुइयों के बीच में समकोण बनते दिखाई देता है, तो कब? 3 बजे। यह आपका सही उत्तर है। समकोण से कम माप वाली आकृति है, तो यह है सी नंबर वाली आकृति। तो आपको सी नंबर वाले में गोला लगा देना है। समकोण से अधिक माप वाली आकृति है, तो यह है छात्रों बी नंबर वाली आकृति, तो इसमें आपको गोला कर देना है। समकोण के बराबर वाली माप वाली आकृति है, तो यह है छात्रों ए वाली आकृति, तो इसमें आपको ए में गोला कर देना है। स्लेट के कोने पर बनने वाला कौन होता है? तो समकोण के बराबर होता है। इसमें भी आपको ए में गोला कर देना है। 6वां प्रश्न है, 3 भुजाओं वाली एक खुली एवं एक बंद आकृति बनाइए। तो आप देख सकते हो ये 3 भुजा हैं, इसमें 1 2 और 3, और ये खुली आकृति है। इसमें भी 3 भुजा हैं, पर यह बंद आकृति है, तो यह आपके उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 6 भुजाओं की ऐसी आकृति बनाइए जिसके कोई 2 कोण समकोण से कम हो। तो ये आपकी आकृति बनेगी जिसमें 2 कोण समकोण से कम रहेंगे, और भुजाएं इसमें 6 हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 8वां, अपने परिवेश से ऐसी कोई 3 वस्तुओं के नाम बताइए जिसमें समकोण बन रहा हो। तो किताब के किनारे, श्यामपट्ट के किनारे और लेखक की टेबल की किनारे। यह है आपका उत्तर रहेगा। फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए में कितने कोण समकोण से कम है एवं कितने कोण समकोण से अधिक है? उत्तर आएगा छात्रों, समकोण से कम बराबर 3 कोण, समकोण से अधिक बराबर 2 कोण। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एच में कितने कोण समकोण हैं? तो 4 समकोण हैं। नीचे दिए गए कोण की माप लिखिए। समकोण का आधा तो 45 अंश हो जाएगा, और समकोण का 1/3 तो छात्रों यह 30 हो जाएगा। समकोण का पूरा होता है 90, इसका आधा क्या जाएगा? 45, और समकोण का 1/3 मतलब देखो 90 का 1/3, 3 तिर का 9, 0 का 0, 30 से कम 30। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई घड़ियों में घड़ी की सुइयां बनाइए जब एक समकोण से अधिक कोण बना रही हों एवं समय भी लिखिए। तो इस प्रकार छात्रों आपको चित्र बनाने हैं। पहले में समय 4 बताना है, दूसरे में 7:10 समय, तीसरे में 5:55 समय, चौथे में 5:05, और आपको 5वें में समय 9:20 बताना है। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने कोण हैं? तो यहाँ पर छात्रों आपका उत्तर आएगा कोण की संख्या 13 है। घड़ी में 3 बजे घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच में कौन सा कोण बनता है? उत्तर आएगा समकोण बनता है।
तालिका में दिए गए समय के अनुसार घड़ी की सुइयां बनाइए एवं सुइयों के बीच बनने वाले कोण भी लिखिए। तो 2 बजे समकोण से कम, 3:30 बजे समकोण, 4 बजे समकोण से अधिक। 15 प्रश्न। नीचे दिए गए चित्र को देखो और तालिका को पूरा करो। पहला चित्र है कौन सा कोण रहेगा? समकोण से कम। दूसरा चित्र समकोण से अधिक। तीसरा चित्र समकोण से कम और चौथा चित्र समकोण। यह है आपका उत्तर रहेगा। 16वां प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला के इन 2 वर्ण को देखिए, इनमें से किस वर्ण में ज़्यादा समकोण बनते दिख रहे हैं? पहला है एस, तो एस समकोण अधिक है। एस में जो समकोण है इसकी संख्या अधिक है, यह आपको लिख देना है। फिर दीवार में सुइयां वाली घड़ी लगी है, इसमें घंटा और मिनट की सुइयां आपस में कोण बनाती हैं। ऐसे 2 समय लिखिए जिसमें सुइयां समकोण बनाती हैं। तो पहला उत्तर आएगा 3 बजे और दूसरा समय आ जाएगा 9 बजे। यह आपको लिखना है। 18वां प्रश्न है 10 माचिस की तिलियों से ऐसी आकृति बनाइए जो एक घर की तरह दिखें। तो इसमें ये घर की तरह आपकी आकृति बन रही है। इसमें कुल कितनी 10 माचिस की तिलियों का उपयोग हुआ है। ठीक है, लिख देना समकोण 2, समकोण से ज़्यादा, इसमें भी 2 लिख देना है। फिर 6 तिलियों की सहायता से 4 भुजाओं वाली वह आकृति बनाई गई है। इन्हीं 6 तिलियों से भुजाओं वाली कोई बंद आकृति बनाइए। तो देखो ये 4 भुजा हैं इसकी, 1 2 3 4। अभी 6 तिलियों से भुजाओं वाली कोई बंद आकृति बनाइए। तो देखो ये बंद आकृति के 6 तिलियों से 1 2 3 4 5 6, चूँकि भुजाएं नहीं गई कितनी भुजा बनानी है तो कितनी भुजा बना सकते हो, पर बंद आकृति रहे, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा। ओके छात्रों, इसके पश्चात पार्ट 3 है कितने वर्ग। कितने वर्ग में छात्रों पहला प्रश्न है दी गई आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल कम है? तो सही उत्तर रहेगा डी। आपको डी में गोला कर देना है। यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो निम्नांकित आकृति का परिमाप होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है छात्रों 10 सेंटीमीटर होगा, तो आपको 10 में गोला कर देना है। तीसरा प्रश्न है उपरोक्त ग्रिड में बनी आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल लिखिए। तो ग्रिड ये है, इतनी आकृति है, इसमें कुल आपके 7 बॉक्स हैं, तो इसकी जो आपकी क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा 7 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको सी नंबर वाले में गोला कर देना है। फिर दी गई आकृति में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ये पूरा आयत है, ठीक है, और ये त्रिभुज बना है आधे क्षेत्रफल में, तो इसका क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। देखो इस टोटल का 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आयत कितना है 8, क्योंकि एक खंड का 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो 8 खंड कितना हो जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर, और आधा है त्रिभुज का तो 8 का भी आधा कर देंगे, कितना आएगा 4, यानी कि 4 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। सी नंबर वाला करेक्ट है। फिर है यदि एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो दी गई आयत को रेखा AB से 2 भागों में बांटने पर प्राप्त दोनों भागों के परिमाप होंगे। तो यहाँ पर आपका राइट, दोनों भागों के परिमाप कितने हो जाएंगे 2 4 5, 2 4 5 10, है ना। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा 10। कितने खंड हैं? एक का 1 सेंटीमीटर है तो 10 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि आपको उत्तर छात्रों 10 लिखना है। ए 10, ए में आप गोला लगा दीजिएगा, ठीक है, क्या लिखना है 10। अगला प्रश्न है आपका 6वां, यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है, किस आयत का परिमाप छोटा है? तो आयत का परिमाप जो छोटा रहेगा वो है आयत बी का परिमाप छोटा रहेगा, क्योंकि आयत ए का परिमाप 16 सेंटीमीटर रहेगा और बी का परिमाप कितना रहेगा 14 सेंटीमीटर। कितना? 14 सेंटीमीटर। ओके, परिमाप रहेगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा आयत बी का परिमाप छोटा है। फिर किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है? तो इसमें आपका क्षेत्रफल 7 है, इसमें 6 है, तो अधिक किसका रहेगा? आयत ए का क्षेत्रफल अधिक रहेगा। फिर यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है, कितना है 1 2 3 4, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो त्रिभुज कितना है? आधा है इसका, त्रिभुज का कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, यानी 4 का आधा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर होगा। फिर यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो नीचे दिए गए वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर में लिखिए। तो देखो इसमें आपको क्षेत्रफल बताना है कितने वर्ग सेंटीमीटर में है। तो 1 2 3 4
5, 6, 7, 7 इन दोनों को मिला के और इन दोनों को मिला के 8 वर्ग इकाई, ये आपका उत्तर रहेगा। फिर है दिए गए आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो इसमें आपको साधारणतः लिखना 15 वर्ग सेंटीमीटर आपको राइट उत्तर है। दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल बताइए, तो 6 खंड ढके हैं तो इसमें 6 वर्ग इकाई इसका उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न में छात्रों आकृति मिली है ए बी और प्रश्न है किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो देखो क्षेत्रफल इसमें ज़्यादा खंड है, उसका अधिक क्षेत्रफल है, तो बी में ज़्यादा खंड है तो बी का क्षेत्रफल अधिक है। फिर है आपका दोनों आकृति का परिमाप में अंतर बताइए। तो दोनों का परिमाप 20-20 सेंटीमीटर है, तो जब इनका अंतर मतलब घटाओगे, अंतर का मतलब क्या होता है घटाना, तो माइनस करोगे तो 0 आपका उत्तर आएगा। 11वें प्रश्न में छात्रों आपका ये 2 आकृतियाँ बनी हुई हैं। कितनी आकृति बनी हुई हैं? 2। ये 2 हमारे द्वारा बनाई गई हैं, है ना। प्रश्न में आपकी सिर्फ ए बी और सी बनी है और आपका प्रश्न कह रहा है आपको सी डी एवं डी ए और बनाना है 8 वर्ग इकाई में। तो छात्रों आपको इसमें इतने ही खंड और लेके, यानी कि 1 2 3 4 खंड से ए डी मिलाना है और यहाँ पर से डी ऐसा बनाना है और लिख देना है डी, तो ए डी और डी सी हो जाएगा 8 वर्ग इकाई। इस प्रकार से आपको चित्र बना देना है, ठीक है। प्रश्न में इतना और डी लिख देना है। फिर है आपका अगला प्रश्न 12वां। इसमें है दिए गए ग्रिड में ऐसी 2 आकृतियाँ बनाइए जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 11 वर्ग इकाई एवं 9 वर्ग इकाई हों। छात्र आपको पहले इस प्रकार से चित्र बनाना है, ठीक है, इतना जिसमें 11 डब्बे हों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। फिर इस प्रकार से चित्र बनाना है जिसमें आपके 9 खंड रहेंगे, 3 6 9, यह आपका उत्तर रहेगा। बस आपको पेन से ऐसा गोल कर देना है, डब्बा बना देना है, ठीक है, और उसमें लिख देना है यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। अगला प्रश्न 13वां। उपरोक्त पैटर्न को पूरा कीजिए। तो छात्रों देखो यहाँ तक आपका पैटर्न आया हुआ है, कैसे, ऐसे 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 फिर ऐसे, इस प्रकार से पैटर्न है। आपको इसे आगे तक बढ़ा देना है इस प्रकार से, ठीक है, तो ये आपका पैटर्न पूरा हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपके नीचे भी होगा, इस प्रकार से आपको बढ़ाते चलना है और ये आपका पैटर्न पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर एक चित्र मिला है और चित्र से क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है। आपको पहला क्वेश्चन जो है उसका उत्तर आप देख सकते हो। आपको छात्र पहले क्वेश्चन में उत्तर लिख देना है आ, डालना है उत्तर आ। ए डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। दूसरा, डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 वर्गों को ढकता है। सी सा लिखना है। डी तथा एफ टिकटों का परिमाप बराबर है। दा में लिखना है, दा उत्तर डाल के सबसे छोटे डाक टिकट ई का परिमाप 8 सेंटीमीटर है। फिर ई का उत्तर डालना है, डाक टिकट का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर, डाक टिकट बी का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर, अंतर कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर। 15 प्रश्न में छात्रों आपको इस प्रकार से प्रश्न है, इसमें आपको एक लाइन इस प्रकार से खींच लेनी है आधे करते हुए, है ना, और एक लाइन ऐसी खींच लेनी है। देन आपका प्रश्न है ए बी और सी। तो आपका ए में उत्तर लिखना है, बराबर त्रिभुज में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई। बा में उत्तर लिखना है 4 वर्ग इकाई और फिर सामने लिखना है 2 बराबर आयतों में प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई। फिर 16वें प्रश्न में छात्रों चित्र पूरा करना है। देखो चित्र आधा बना हुआ है, फिर से आपको इसे इस प्रकार से पूरा कर देना है, ठीक है, ऐसे ही खंड और बना देने हैं। फिर आपका 17वां प्रश्न आपको उत्तर लिखना है, 2 5 रुपये की नोट का क्षेत्रफल कम है, 5 रुपये, 5 रुपये और 100 रुपये, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है 1 खंड। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ग्रिड के दिए गए चित्रों के अनुसार लिखिए। आयत ए का क्षेत्रफल लिखना है 20, बी का परिमाप 16, किस आकृति का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है, तो आकृति सी का। आयत ए एवं सी क्षेत्रफल का अंतर 12 सेंटीमीटर और वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से कितना कम है, तो 4 सेंटीमीटर है, आपका उत्तर आ जाएगा। छात्रों ये था कंप्लीट सॉल्यूशन आपके 8 ग्रेड के पार्ट 1 2 3 का। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस जितने आपके दोस्त हैं उनकी बेल पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।